तो आइए इंग्लिश के डर को, जो कि हमारे अंदर छुपा हुआ है कि हम इंग्लिश में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं, उस डर को हमें दूर करके और फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए सीखना है। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, टेंस, क्योंकि बिना टेंस के इंग्लिश ग्रामर अधूरा है। जब भी हम स्टार्ट करते हैं, चाहे हम क्लास 2 से स्टार्ट करें, क्लास 1 से करें, या फिर क्लास 6 में पढ़ें, या फिर क्लास 8, 12, etc. जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें टेंस एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसीलिए हमें टेंस आज पढ़ना है। हमारा मुख्य फोकस आज टेंस पे रहेगा। देखिए, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, द टेंस स्टैंड्स फॉर अ वर्ब। ठीक है, क्या कह रहा है? द टेंस स्टैंड फॉर अ वर्ब फॉर्म। कौन सा फॉर्म? वर्ब फॉर्म। और वर्ब मतलब क्रिया, यानी क्रिया का जो भी फॉर्म होगा। ठीक है, या और मतलब क्या होता है? या। ठीक है, सीरीज ऑफ वर्ब फॉर्म्स। वर्ब फॉर्म्स का सीरीज जो होता है, यानी दो या दो से अधिक जो भी होंगे ग्रुप। सीरीज मतलब समझिए ग्रुप। ठीक है, उसके जो एक्सप्रेस करे, यूज टू एक्सप्रेस अ टाइम रिलेशन। ठीक है, उनका टाइम रिलेशन जो है, यानी कौन से टाइम में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं पढ़ रहा था, तो यहाँ पर पढ़ रहा था यानी टाइम रिलेशन बता रहा है कि पहले मैं कर चुका हूँ वो चीज, अभी मैं कर नहीं रहा हूँ, वो मैं कर चुका हूँ। ठीक है, तो वो क्या हो गया? पास्ट टेंस। ठीक है, तो यानी टाइम रिलेशन, टाइम के साथ जो रिलेशन बताया है उसे हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। ऐसे नॉर्मल यदि आप नॉर्मल वे में किताबी वे में जाइएगा तो कहता है टेंस से क्रिया का कोई रूप, क्रिया नहीं वर्ब का कोई रूप अथवा दो या दो से अधिक रूपों के संगठन का बोध होता है। पहले बताए थे, दो या दो से अधिक जो है वर्ब क्रिया जो होगी, उसका रूप का संगठन जो होगा उसको क्या कहेंगे? टेंस कहेंगे। क्यों? जिसका प्रयोग किसी कार्य व्यापार, उसका प्रयोग किस लिए होता है? कार्य व्यापार। कार्य, कोई भी व्यापार करते हैं आप या कोई कार्य करते हैं, उसका होने का जो समय दर्शाए ना, उसे टेंस कहते हैं, यानी कि काल कहते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इज रीडिंग। ठीक है, इज रीडिंग यानी कि क्या? पढ़ रहा है। ठीक है, रीडिंग वर्ब 4 है, आईएनजी है, वर्ब 4 है, यानी पढ़ रहा है। या फिर एम कमिंग। ठीक है, ये दोनों फॉर्म जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपको दिखा रहा है कि है क्या? इज है और एम है ना। ये इज और एम जो है, ये दर्शा रहा है कि प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में किसकी बात हो रही है? तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की बात हो रही है, यानी कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस की। किसकी? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, इम्परफेक्ट टेंस। यहां पर आप इसको ये भी कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट बने लिखा दिए हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये उसका रूप है। दूसरा जैसे कि हैज बीन वेटिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या? ये इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट छोड़ देता है, डायरेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लिखते हैं। ठीक है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, ऐसे ही सॉ, प्ले, एक्ट, डिड, ये सब क्या है? सॉ आपको पहले हम लिखा दिए हैं बड़ो वगैरह में, या फिर ऐसे सॉ मीन्स क्या होता है? देखना। सॉ मीन्स क्या होता है? देखना या देखा। ठीक है, प्लेड यानी कि खेला ना। ठीक, एट खाया, खा लिया ना, यानी बात बीत चुकी है, खा रहा हूं नहीं, खा लिया मैंने। एट यानी वर्ब का कौन सा रूप है? ईट, एट, इटेन वर्ब का सेकंड रूप है, याद कीजिए। ठीक है, तो एट यानी कि ये काम, ये सारे काम जो है वो हो चुके हैं। जैसे डीड, वो क्या है? काम। ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है। ऐसे ही है विल गो, शैल कम, शैल ईट, ये सब क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस है। नॉर्मल चीज है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। अब जो है आपको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पहले लिखाते हैं। ठीक है, नहीं सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसी को कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या कहते हैं उसको? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है,
देखिए टेंस, आज आपका चैप्टर है टेंस। तो नॉर्मल चीज समझिए, देखिए टेंस का बेसिक जो होता है वो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं टेंस? 3 प्रकार। 3 प्रकार के। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, ओके। पहला प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और नेक्स्ट फ्यूचर टेंस। ठीक है। हालांकि कोई पहले जो है पास्ट टेंस भी दे देता है, बट उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है। तीनों टेंस के 3 प्रकार ही होते हैं, ठीक है। और हर एक के 4 प्रकार होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, उसके 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इरेज करके लिख देते हैं आपको। ये उतार लिए सारे बच्चे, ये उतार लिए? यस सर। यस सर, हो गया। मुझे सुनने वाला यहाँ पे। एक देखिए, प्रेजेंट टेंस के बारे में हम पहले आपको बता देते हैं। ओके, तो प्रेजेंट टेंस के या कोई भी टेंस है उसके 4 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 4, ठीक है। पहला होता है आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके। यस। दोनों एक ही है, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, जो भी होगा आप समझिएगा, दोनों का रूप एक ही है, दोनों एक ही को कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव। और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं, जो बोलिए। यहाँ पे हम ऑब्लिक दे करके लिख देते हैं, ठीक है। इसको कंटीन्यूअस भी कहते हैं और इसी को इम्परफेक्ट भी कहते हैं। तीसरा ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा होता है फ्यूचर, सॉरी, चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। चलिए उतारिए सारे बच्चे। देखिए अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है आपका। इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहले हम सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं, ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस पर ही चर्चा करेंगे, ठीक है। किस पर चर्चा करेंगे? एफर्मेटिव सेंटेंस पर, ठीक है। ना इंट्रोगेटिव पर चर्चा करेंगे और ना ही निगेटिव पर चर्चा करेंगे, ठीक है। इन दोनों पर नहीं चलेगा, अभी सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस पर चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि देखिए, आई एम अ बॉय, ठीक है। आई एम अ बॉय यानी कि मैं एक लड़का हूं, ठीक है। ऐसे जैसे आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, हैव अ कार, ठीक है। एक चीज यहाँ पे इंक्लूड, ए जो है ना, ए, ठीक है, वो ए नहीं अ पढ़ा जाता, ठीक है। एक्चुअली जो होता है ना, वो लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में अ ही पढ़ा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑल, ठीक है। यहाँ पे जो है इंडियंस उसको ऑल पढ़ते हैं, बट एक्चुअली जो वो होता है आल होता है। क्या होता है? आल होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आई हैव अ कार, यानी मुझे एक कार है। ये सारे सेंटेंस जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर वर्ब्स जो हैं ये एम, यहाँ पे ये हैव, ये सब जो है वर्ब्स हैं। ये सिंपल प्रेजेंट फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म में प्रयुक्त है। किस में प्रयुक्त है? सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म में, ठीक है। ऐसे सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म में प्रयुक्त वर्ब को सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा होना समझा जाता है या रखा जाता है। इन टेंस के वाक्यों में क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बनावट होती है। किसमें? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बनावट होती है, ठीक, प्लस वर्ब, मतलब ये टी है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बनावट होती है। और यहाँ सब सब्जेक्ट पे क्या आ सकता है? नाउन आ गया, ठीक है, प्रोनाउन आएगा, यानी सब्जेक्ट में कुछ भी, सब्जेक्ट आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर वर्ब, वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, जो भी है, ठीक है। अब आप जो है देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी वर्ब क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में होगा, ठीक है। अब जो कुछ सारणी जो है यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, ये सारणी आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सिंगुलर फॉर्म में जो है क्या यूज किया जाता है और प्लूरल फॉर्म में जो है क्या यूज किया जाता है। किसके अनुसार? तो पर्सन के अनुसार। पर्सन पढ़े हुए हैं आप, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। तो उसके अनुसार जो है कैसे क्या होगा उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ओके। हाँ देखिए, तो यहाँ पर ये जो कॉलम हमने बनाया हुआ है इसको सबसे पहले आप नोट डाउन कीजिए और समझिए, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले पर्सन तो 3 प्रकार के होते हैं, वो तो आप जान ही रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सब्जेक्ट में सिंगुलर नंबर में जब होता है यूज, तो फर्स्ट पर्सन में आई के साथ एम, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, यूज हो रहा है। आई के साथ हैव और आई ईट वगैरह जो भी आप लगा सकते हैं, यानी वर्ब 5 भी यूज होगा और वर्ब 1 यूज होगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में क्या? वी होता है, वी हैव होता है। जैसे कि हम लोगों के पास क्या कार है, मान लीजिए हम लोगों के पास कार है तो वी हैव अ कार, ठीक है, हम लोगों के पास कार है। या फिर जो है हम खाते हैं तो वी ईट, इस टाइप से, ठीक। दूसरा है यू आर, यानी यू आर मान लीजिए लॉयर, ठीक है, लायर नहीं लॉयर, ओके। नेक्स्ट यू हैव, ठीक, एंड यू ईट, इस टाइप से ये भी जो भी आप देख रहे हैं। और एक चीज नोटिस करने वाला है, यू में जो है ना वो सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, दोनों में जो है सेम रहता है, हेल्पिंग वर्ब सेम रहता है। जैसे कि यू सिंगुलर फॉर्म में भी जो है, ठीक है, सिंगुलर नंबर में भी आर ही यूज होगा यू के साथ, ठीक है, और प्लूरल में भी आर ही यूज होगा यू के साथ, ओके। और नेक्स्ट ही के साथ जो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, याद रखिएगा ही सी इट, ही सी इट, दे, ये सारे थर्ड पर्सन हैं, जिसमें कि ही सी इट और नेम जो होते हैं वो जो होते हैं सिंगुलर नंबर में आते हैं। किस में आते हैं? सिंगुलर नंबर में। और दे जो है वो किस में आते हैं? प्लूरल नंबर में, ये याद रखिएगा। या फिर द बॉयज, ठीक है, ये भी प्लूरल नंबर में आएंगे, ठीक, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे यू सेकंड पर्सन जो होंगे ना वो दोनों में, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, दोनों में यू होते ही होते हैं। अब फर्स्ट पर्सन आई, ठीक है, और वहां पर ये हो गया सिंगुलर फॉर्म में, और प्लूरल फॉर्म में भी, ठीक है, ये याद रखने वाला बात है। उसके बाद ही आपको कुछ भी समझ में आएगा। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, विदाउट टेंस का ग्रामर नहीं है। जब तक आपको यदि ग्रामर समझना है ना तो आपको टेंस समझना पड़ेगा। यदि टेंस समझ में नहीं आ रहा है या टेंस आप नहीं समझे हैं तो ग्रामर आपको समझ में नहीं आने वाला है बाबू। शुरुआत जो होता है ना, जब आप बेसिक नॉलेज स्टार्ट करते हैं क्लास 2 से, ठीक है, उस टाइम भी जो है आपको टेंस का शुरुआत वहीं से हो जाता है। ये अलग बात है कि उसमें बताया नहीं जाता, हाँ शुरुआत हो गया, बट शुरुआत हो जाती है, ओके, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए। क्या हुआ?